नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा शरीर, ये जो पूरी मशीन है, ये काम कैसे करती है? असल में ये एक बहुत ही शानदार कमांड सिस्टम पर चलती है जो हमें जिंदा रखती है। तो चलिए आज इसी सिस्टम के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उस पर रिएक्ट करने में मदद करता है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, कभी गर्म चीज को छुआ हो तो हाथ एक झटके में पीछे हट जाता है ना? और जलने का जो दर्द है वो तो हमें बाद में महसूस होता है। ऐसा क्यों? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक कमाल का एकदम फास्ट सेफ्टी सिस्टम है। दरअसल जिंदगी का मतलब ही है अपने आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया देना, यानी रिस्पॉन्ड करना। चाहे वो चूहे के पीछे भागती हुई बिल्ली हो या फिर खिड़की से आती धूप की तरफ मुड़ता हुआ कोई पौधा। ये सब जो मूवमेंट है ना, ये सिर्फ हरकतें नहीं है, बल्कि अपने माहौल में हो रहे बदलावों के लिए एक बहुत ही कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो फिर जानवरों में ये सबसे तेज रिएक्शन वाला सिस्टम कौन सा है? वो है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। आप इसे हमारे शरीर का एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड समझ सकते हैं, जो बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजता है। और इसी बिजली की तेजी से होने वाले रिएक्शन को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक अचानक बिना सोचे समझे होने वाला एक्शन है खतरनाक सिचुएशन में। जैसे मान लीजिए किसी गर्म चीज को छू लिया, तो ये हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव शॉर्टकट है जो दिमाग तक बात पहुंचने का इंतजार ही नहीं करता। और ये शॉर्टकट जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई सोचने में तो टाइम लगता है। अगर हमारा दिमाग हर बार ये सोचेगा कि अरे ये तो गर्म है, मुझे हाथ हटाना चाहिए, तब तक तो काफी देर हो चुकी होगी, चोट लग जाएगी। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमें इसी देरी से बचाता है। तो ये बिजली का सिग्नल शरीर में दौड़ता कैसे है? देखिए, सारी कहानी शुरू होती है डेंड्राइट की नोक से, जो जानकारी को पकड़ता है। ये जानकारी फिर एक इलेक्ट्रिकल करंट में बदल जाती है और एक्सॉन नाम के तार से आगे बढ़ती है। लेकिन असली जादू होता है सिनेप्स पर, जो दो न्यूरॉन्स के बीच का एक छोटा सा गैप होता है। यहाँ पर यह बिजली का सिग्नल एक केमिकल मैसेज बन जाता है, और जैसे ही ये अगली सेल तक पहुंचता है, ये वापस बिजली के सिग्नल में बदल जाता है। कमाल है ना? तो किसी गर्म चीज को छूने और एक पेंसिल उठाने में क्या फर्क है? पहला है रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम बिजली की तरह तेज, बिना सोचे समझे, और इसका बॉस है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा है ऐच्छिक काम, जो धीमा है, सोच समझ कर किया गया है, और इसका कंट्रोल सीधा हमारे दिमाग के पास है। इस बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क हैं, ये असल में इसलिए बने हैं ताकि बिना असली सोच विचार के भी शरीर तेजी से काम कर सके। ये इवोल्यूशन का यानी विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब बात करते हैं शरीर के दूसरे कंट्रोल सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, ये थोड़ा धीमा है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर होता है। ये बिजली के तारों का नहीं, बल्कि केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है। अगर इन दोनों सिस्टम्स की तुलना करें तो ये कुछ ऐसा है। नर्वस सिस्टम एक डायरेक्ट मैसेज की तरह है, एकदम तेज, सटीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वहीं हार्मोनल सिस्टम एक रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसा है, जो धीरे धीरे फैलता है, लेकिन एक साथ कई सेल्स तक अपनी बात पहुंचाता है। और ये जो केमिकल मैसेंजर हैं, इन्हें हम हार्मोन कहते हैं। एड्रेनालिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारी ग्रंथियां इसे सीधे खून में छोड़ देती हैं, और फिर ये पूरे शरीर में फैलकर हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है। तो जब खतरा महसूस होता है तो होता क्या है, जैसा यहां दिख रहा है। सबसे पहले एड्रेनालिन रिलीज होता है, और इसका असर फौरन दिल तेजी से धड़कने लगता है ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले, सांसें तेज हो जाती हैं, और तो और खून का बहाव पाचन जैसी चीजों से हटकर हमारी बड़ी मसल्स की तरफ दौड़ता है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सके। लेकिन उन जीवों का क्या जिनके पास ना तो नर्वस सिस्टम है और ना ही मसल्स, मतलब पौधे? ये अपने माहौल पर बिना नसों के कैसे रिएक्ट करते हैं? चलिए अब ये देखते हैं। देखिए, जानवर और पौधे दोनों ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके तरीके कितने अलग अलग हैं। जहां जानवरों के पास तेज नर्वस सिस्टम और मसल्स हैं, वहीं पौधे इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स और अपनी सेल्स में पानी का प्रेशर बदलकर वही काम कर लेते हैं। पौधों में हमें दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। एक होती है बहुत तेज, जैसे छुई मुई के पौधे को छूते ही उसका सिकुड़ जाना। ये ग्रोथ की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सेल्स में पानी की मात्रा बदलने से होता है। और दूसरी मूवमेंट होती है धीमी, जो ग्रोथ पर निर्भर करती है, जैसे किसी नन्हे पौधे का धीरे धीरे कई दिनों में रोशनी की तरफ मुड़ जाना। रोशनी की तरफ पौधे की इसी दिशा वाली ग्रोथ को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं।
इसमें फोटो का मतलब है प्रकाश और ट्रॉपिज्म का मतलब है किसी दिशा में गति। तो सवाल ये है कि एक पौधा रोशनी को देखता कैसे है? इसका राज छिपा है ऑक्सिन नाम के एक हार्मोन में। ये हार्मोन तने की नोक पर बनता है और उस तरफ चला जाता है जहां छांव होती है। अब जिस तरफ ऑक्सिन ज्यादा होता है वहां की सेल्स तेजी से लंबी होने लगती हैं और इसी वजह से पूरा तना रोशनी की ओर झुक जाता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जानवरों के शरीर में दो मुख्य कंट्रोल सिस्टम हैं। दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग रफ्तार से एक दूसरे का साथ देते हुए काम करते हैं। आइए इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ रखकर देखते हैं। नर्वस सिस्टम बिजली के करंट का इस्तेमाल करता है, बहुत तेज है और किसी खास जगह पर तुरंत असर करता है। दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम केमिकल यानी हार्मोन का इस्तेमाल करता है, जो खून में मिलकर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है और उसका असर भी लंबे समय तक रहता है। मतलब एक है स्प्रिंटर तो दूसरा है मैराथन रनर। और हाँ, ये पूरा सिस्टम किसी अंदाजे पर काम नहीं करता, ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो ये पक्का करता है कि कोई भी हार्मोन न बहुत ज्यादा रिलीज हो न बहुत कम। जैसे जब खून में शुगर का लेवल बढ़ता है तभी इंसुलिन निकलता है ताकि हर चीज बैलेंस में रहे। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर पौधे बिना दिमाग के अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकते हैं और उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं, तो ये इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की हमारी अपनी समझ के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचिएगा।